हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकाई का अंक जो है कि हम लोग निकालना सीख रहे हैं। इससे पहले आपको क्लास 1 में इकाई के अंक के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया था। यह आपका यूपीडी का क्लास सेकंड है। यदि आप लोग क्लास फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें। यहाँ से भी आपको फर्स्ट क्लास का कुछ कुछ झलक जो है कि यहाँ पे भी आपको दिखाया जाएगा। और आप लोग यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तब भी यहाँ पे पूरी तरह से प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। बट उस क्लास को, जो क्लास फर्स्ट है, उसको आप लोग एक बार जरूर देखें, जो कि आपका जो भी कंफ्यूजन है यूपीडी से संबंधित सभी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है कि क्लास सेकंड में टाइप सेकंड पे बात करेंगे। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट में टाइप 1 पे बात किया। इसमें आपका टाइप सेकंड पे बात करेंगे और कल के वीडियो में आपको फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न जो है कि यूपीडी से कराए जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा। जैसे देखिए, आपका 5 है, ठीक। 5 है और 5 में कोई भी सम संख्या का यदि मल्टीप्लीकेशन होगा तो यूपीडी सदैव 0 बनेगी। ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। यदि 5 है और 5 में किसी भी संख्या का, किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो यूपीडी आपकी क्या बनेगी? सदैव 0 बनेगी। और यदि देखा जाए, यदि हम 5 में किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूपीडी सदैव कितनी बनती है? आपकी सदैव यूपीडी बनेगी 5 बनेगी। ये आपके दो जो है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। आप नहीं हो तो मल्टीप्लीकेशन करके देख भी सकते हैं। 5 में जो है कि यदि हम किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, 8 सम संख्या है, 8 से गुणा करते हैं तो 8 25 कितना होगा? आपका 40 होगा। और 40 में जो इकाई का अंक क्या है? आपका 0 है। तो किसी भी सम संख्या से यदि हम 5 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यूपीडी सदैव 0 बनती है। इसी तरह हम किसी भी विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या तो 5 में किसी भी विषम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूपीडी सदैव क्या आएगी? आपका 5 आएगा। 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 25 आपका कितना होगा? 15 होगा। यहाँ पे यूपीडी आपका कितना होगा? 5 हुआ। तो यदि आपको ये दो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत से सवाल आप लोग बिना देखे कर लेंगे। जैसे कि आइए बात करते हैं। एक सवाल आपका है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 321 के पावर 21 गुणे 322 के पावर 22 गुणे 323 के पावर 23 गुणे 324 के पावर 24 गुणे 325 के पावर आपका क्या है? 25 है। ये आपका सवाल है। क्या है? 321 के पावर 21 गुणे 322 के पावर 22 गुणे 323 के पावर 23 गुणे 324 के पावर 24 गुणे 325 के पावर 25 है। इसमें आपको यूपीडी ज्ञात करना है, ठीक। तो आप देखिए, यहाँ पे यदि आपको 5 मिल जाए तो आप देख सकते हैं 325 में इकाई के अंक के जगह पे क्या है? 5 है। इसी तरह इसको देख लीजिए, कोई सम संख्या मिल जाए तो सम संख्या यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी सम संख्या मिल रहा है। अर्थात 322 में इकाई के स्थान पे सम संख्या है और 324 में भी इकाई के स्थान पे सम संख्या है। मतलब कि यहाँ से आपको यूपीडी 5 मिलेगा, यहाँ से जो भी यूपीडी आपका मिलेगा, एक सम संख्या की यूपीडी एक सम संख्या ही मिलेगी, और यहाँ से भी एक सम संख्या की यूपीडी एक सम संख्या ही आपको मिलेगी। तो आपने क्या देखा? यहाँ से आपको मिला, यहाँ से सम संख्या मिला, और यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से आपको मिल गया 5 मिल गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ भी मिले, हमको उससे लेना देना कोई नहीं है। यहाँ से कुछ भी मिले, यहाँ से कुछ भी मिले, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैंने देखा 5 के साथ कोई भी सम संख्या है तो यूपीडी सदैव कितना होगा? आपका 0 होगा। 5 के साथ कोई भी सम संख्या होगी तो बिना सॉल्व किए आप लोग उत्तर बताएंगे 0। सॉल्व इसको करना नहीं है, बस आपको देखना है कि कैसे ये प्रश्न है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं इन प्रश्नों में और सॉल्व करने के चक्कर में फंस जाते हैं। और जो स्टूडेंट सॉल्व करने के चक्कर में इस प्रकार के प्रश्न को जो है कि पढ़ जाएगा, वह अपने एग्जाम में कहीं ना तो कहीं जो है कि वह अपने एग्जाम से दूर जा रहा है। क्योंकि इन प्रश्नों को आप 1-2 मिनट समय नहीं दे सकते हैं। इन प्रश्नों को अधिकतम आप 5 सेकंड का समय देंगे। सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, यूपीडी 0। एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न दूसरा आपका है 37 के पावर 12 गुणे 35 के पावर 18 गुणे 33 के पावर 12 गुणे 39 के पावर
48। ये आपका सवाल है। अब इसको इसमें यूपीडी निकालना है। इस सवाल का आपको क्या निकालना है? इस सवाल का आपका यूपीडी निकालना है। आप बिना देखे कहेंगे कि सर इसका यूपीडी 5 होगा। क्यों 5 होगा? कि मैंने देख लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 35 में 5 है, और मैं क्या बोला हूँ, 5 के साथ कोई भी विषम संख्या, सॉरी हाँ विषम संख्या आ जाए। यदि 5 के साथ सम संख्या आएगी तो यूपीडी 0 होगी। देखिए यहाँ से भी हमको सम संख्या नहीं मिली, यहाँ से भी हमको सम संख्या नहीं मिलेगी, और यहाँ से भी हमको सम संख्या नहीं मिलेगी। अर्थात यहाँ से जो भी मिलेगा हमको क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 5, और यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ से कहीं से भी हमको मिल गया एक विषम संख्या मिल गई, एक विषम संख्या मिल गई। यहाँ से भी विषम संख्या मिलेगी, यहाँ से भी विषम संख्या मिलेगी। तो विषम संख्या का विषम संख्या में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वह विषम संख्या ही आपकी प्राप्त होगी। तो 5 के साथ कोई भी विषम संख्या मिलेगी तो यूपीडी कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। यूपीडी आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि इसमें किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन है तो वह एक बार जो है कि बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आशा करते हैं कि ये जो बेसिक जो ये प्रश्न है वह तो आपको आ ही गए होंगे। एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा के अगला प्रश्न कराता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है। 2 प्रश्न इस पे और हम कर लेते हैं इस टाइप पे। जैसे कि एक प्रश्न आपका है 1 के पावर 99 गुणे 2 के पावर 98 गुणे 3 के पावर 97 गुणे 4 के पावर 96 गुणे डॉट 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 99 के पावर 1। ये आपका है। ठीक, एक सवाल और है 2 के पावर 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 के पावर 7 गुणे 6 के पावर 7 के पावर 8 गुणे 7 के पावर 8 के पावर 9। ये आपका सवाल है। ठीक, इन दोनों में आपको यूपीडी निकालना है। तो देखिए हमने क्या कहा कि पहला जो आपका सवाल है 1 के पावर 99 गुणे 2 के पावर 98 गुणे 3 के पावर 97 गुणे 4 के पावर 96। इसी तरह आगे जब आएंगे तो क्या होगा? 5 के पावर कितना आपको मिलेगा? 5 के पावर आपका मिल जाएगा 95 मिल जाएगा। इसी क्रम में संख्याएं बढ़ती हुई चली जाएंगी और पावर क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो मैं क्या बोला कि जब 5 के बाद कोई भी सम संख्या मिलेगी तो यूपीडी सदैव क्या होगा? 0 होगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी सम संख्या, यहाँ पे भी सम संख्या, इसके आगे भी जाएंगे तो आपको सम संख्या मिलेगी। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको 1 5 मिल गया और आगे जाएंगे तो 5 मिलेगा। हमको केवल एक ही 5 मिल गया और कोई एक संख्या मिल गई तो कितना भी 5 मिले, कितना भी सम संख्या मिले, उससे कोई मतलब नहीं। हमको यहाँ से एक सम संख्या मिल गई और यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको 1 5 मिल गया। तो हमको यूपीडी कितनी बन गई मेरी? यहाँ से यूपीडी आपकी बन गई 0 बन गई। ठीक, क्लियर होगा? यहाँ पे तो इस प्रश्न में किसी को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, पूरा उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं और स्टूडेंट देख के इन प्रश्नों को डर जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर इस प्रश्न को आप लगाएंगे तो बहुत भारी गलती करेंगे। आपका हो सके तो लगने को तो लग जाए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा और मेरे एग्जाम में समय नहीं होता है। हमारे एग्जाम में कम से कम समय में हम प्रश्नों को सॉल्व करें, मुझे ऐसा तरीका पता होना चाहिए। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे एक हमको 5 मिल गया, 5 के बाद हमको यहाँ पे भी सम संख्या मिल गया, यहाँ पे भी सम संख्या मिल गया और यहाँ पे भी सम संख्या मिल गया। तो मुझे 5 मिल गया तो यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ से एक हमको जो है कि सम संख्या मिल गया तो यहाँ से आपका सम संख्या मिल जाएगा। 5 में किसी भी सम संख्या का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यूपीडी कितना होगा? आपका 0 होगा। 5 में किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यूपीडी आपका 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगले वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए एक बार इसको नोट करिए और इसके बाद मैं आगे का टाइप आपको बताता हूँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको आगे का टाइप बताऊंगा। टाइप थर्ड, टाइप आपका थर्ड जो है कि तीसरा प्रकार आपका बताया जाएगा। देखिए ये तो संख्याएं क्या थी? ये संख्याएं मल्टीप्लीकेशन में थी। अब संख्याएं क्या आ जाए? जब एडिशन में आ जाए तो उस कंडीशन में हम यूपीडी कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोई जरूरी थोड़े है कि मेरे एग्जाम में केवल मल्टीप्लिकेशन ही आए, हो सके तो एडिशन भी आ जाए, हो सके तो सब्सट्रैक्शन भी आ जाए, तो हम लोग सब चीजें पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक प्रश्न आपका है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 टिल 110 तक हमने देखा। ठीक, मैंने 1 से लेकर 100 110 तक की संख्याओं का एडिशन हमको करके और बताना है कि यूपीडी क्या होगा। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 100 तक की मतलब कि प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम फार्मूला होता है प्रथम n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, n+1/2। ये आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2। बस इसी फार्मूले का आपको यूज करके यूपीडी निकालना है। तो हमको क्या करना है, इसका जो है कि पहले हमको योग निकालना है। तो योग हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आपका n मतलब आपका क्या है, संख्या है, वो भी आखिरी संख्या है। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 110 रखेंगे और n+1, 110 में जब मैं एक को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 111 हो जाएगा। 111 बटा में क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक, n की जगह पे मैंने 110 रखा और n+1, n की जगह पे 110 रख के एक जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, 2 से इसको जो है कि पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करूंगा तो आपका कितना आएगा, 55 बार में आपका पूरी तरह से कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, 55 गुणे 111। और मुझे क्या निकालना है, मुझे यूपीडी निकालना है। तो मैं क्या बोला हूं कि 5 के बाद कोई भी विषम संख्या होगी तो यूपीडी सदैव क्या होगी, 5 होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। तो यूपीडी आपकी कितना बनेगी, यूपीडी आपकी बनेगी 5 बनेगी। ठीक, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये तो आपका क्या है, ये तो एडिशन वाला है। कभी कभी क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, कभी कभी क्यूब हो जाता है, कभी कभी 4 घात तक हो जाती है, कभी कभी 10 घात तक हो जाती है। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि 100 घात, 200 घात, 500 घात आए, आप लोग चुटकियों में सवालों को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि केवल एक ही घात तक बता के आपको छोड़ दिया जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इस पे आधारित कम से कम 5 प्रश्नों को आप लोग करिएगा। मैंने 110 तक लिया, आप 200 तक करिए, 500 तक करिए, 1000 करिए, 2 लाख तक करिए। आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे मन तैसे करिए। अब मैं देखता हूं वर्गों पे आधारित जब प्रश्न आते हैं तब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज करता हूं। और ये जो आपका दूसरा सवाल है इसी में मैं मॉडिफाई करता हूं। ये आपका दूसरा सवाल दे दिया आपका 1 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2 प्लस 6 के पावर 2 और इसी तरह कितना दे दिया, 110 के पावर 2 दे दिया। तो या तो मैं केवल 100 तक ही ले लेता हूँ, 100 के पावर आपका क्या दे दिया, 2 दे दिया। आप लोग 110, 120, 130 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो कि आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, n+1 2n+1/6। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों के योग का आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसका योग निकालेंगे और जब हम योग निकाल देंगे तो हमारी यूपीडी भी क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसका योग निकालते हैं, इसका योग निकालते हैं। n की जगह पे क्या है आपका 100 है, तो n की जगह पे हम रखेंगे 100। फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। फिर आपका मल्टीप्लीकेशन 2n, 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 होगा, 200 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 201 हो जाएगा। और बटा में क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक, अब इसी को हमको डिवाइड कर देना है, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आगे डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा और इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा आपका, 3 बार में कटेगा। जब हम इसको काटेंगे, देखिए 201 3 से पूरी तरह कट जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 3 से तो कितना होगा आपका, 3 छक्का 18 और आपका 3 सत्ते कितना होगा 21 हो जाएगा। ठीक, पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 50 गुणे 101 गुणे आपका क्या होगा 67 होगा। और मुझे क्या निकालना है, मुझे योग नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, यूपीडी निकालना है। तो यूपीडी के लिए आपका इकाई का अंक 0 मिल गया। तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सदैव क्या आएगा, 0 ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि किसी को कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी। एक बार और देख लीजिए,
यदि हमको स्क्वायर में दे दिया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 समथिंग कुछ भी दे दिया है, तो हमको इसका यूपीडी निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे। और योग भी बस हम सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा योग निकालेंगे नहीं। और योग निकाल के बस हम जो भी संख्या आएगी इकाई इकाई का ही मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, यूपीडी बन जाएगा। तो मैंने योग निकाला, तो योग निकालना इस फार्मूले को अप्लाई किया है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ये आपका किसी भी संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पे मैंने क्या किया, इसको निकाला, n की जगह पे 100 रखा, तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 101 हो गया, यहाँ पे 201 हो गया और बटा में 6 हो गया। तो इसको डिवाइड किया गया, तो आपका आया 50 मल्टीप्लीकेशन 101 मल्टीप्लीकेशन 67 आपका आया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 0, यूपीडी की जगह पे 0 आया, तो 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको बिना घात वाले और पावर 2 घात वाले भी मैंने दिखाया, आपको 3 घात वाले 4 घात वाले भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है कि 20 से 25 मिनट का वीडियो बने, छोटा ही वीडियो बने लेकिन अच्छा वीडियो बने, और आप लोग जो है कि पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। अगर यहाँ तक किसी को कहीं पे भी समस्या हुई हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो हमसे पूछ सकता है। और आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। ओके, इसी तरह आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।